हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूरो ट्यूटोरियल्स। आज का हमारा टॉपिक है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल प्रैक्टिस सेट 1.5। तो प्रैक्टिस सेट 1.5 में हम लोग को वर्ड्स प्रॉब्लम दिए गए, उसमें हम लोग एप्लीकेशंस ऑफ लीनियर इक्वेशन हम लोग बोलते हैं। तो वर्ड्स प्रॉब्लम को हम लोग को पहले लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करना होता है, और उसको कन्वर्ट करने के बाद हम लोग उसको एक एलिमिनेटिंग मेथड होगा, उससे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके हैं। एग्जाम में आपको अगर उसके वर्ड्स हम लोग को इजीली समझ में आए तो हम लोग उसको इक्वेशन इजीली फॉर्म कर सकते हैं। तो जो भी आपने अभी तक प्रीवियस वीडियो नहीं देखे प्रैक्टिस सेट 1.1 से 1.4 तक, तो वो एक बार देख लीजिएगा। अगर उसमें कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। तो हम लोग प्रैक्टिस सेट 1.5 देखते हैं। उसके पहले हम लोग तो प्रैक्टिस सेट से पहले पेज नंबर 20 पे हम लोग को एक्टिविटी दिया है। तो एक्टिविटी हम लोग पहले सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम लोग फुल प्रैक्टिस सेट 1.5 सॉल्व करेंगे। सो एप्लीकेशंस ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन में हम लोग पहले एक्टिविटी सॉल्व करेंगे, जो कि पेज नंबर 20 पे दिया गया है। The activity, there are some instructions given below. Frame the questions from the information and write them in the blank boxes shown by arrows. तो यहाँ पे वर्ड्स दिया है, उसको उससे हम लोग को इक्वेशंस फ्रेम करना है। तो पहले देखो क्या दिया है, आई एम अ सार्थक। सार्थक नाम का एक लड़का है, उसका प्रेजेंटेज कितना दिया है, एक्सियस। सार्थक का प्रेजेंटेज दिया है एक्सियस। आई एम अ साक्षी, प्रेजेंटेज इज वाई। तो सार्थक और साक्षी दो जन दिए, उसका सार्थक का एज दिया है एक्सियस और साक्षी का एज दिया है वाई एस। फर्स्ट कंडीशन देखो, यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन क्या दिया है, द सम ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ सार्थक एंड साक्षी इज 25। मतलब सार्थक का एज क्या था, सम मतलब एडिशन, एंड साक्षी का एज था 1, विच इज इक्वल टू टोटल कितना दिया है 25। तो फर्स्ट बॉक्स में क्या आएगा, x प्लस वाई विच इज इक्वल टू 25। सो ये हम लोग ने, ये वर्ड से हम लोग ने क्या किया, इक्वेशन फॉर्म किया। वैसे ही सेकंड देखो, सार्थक एज इज लेस बाय 8। सार्थक एज मतलब सार्थक का एज कितना है, x। जहाँ पे इज आता है, जहाँ पे वॉज आता है, तो यहाँ पे हम लोग को इज इक्वल टू लेना है। सो सार्थक एज इज मतलब इज इक्वल टू लेस बाय 8 माइनस 8 लेस बाय 8 देन डबल द एज ऑफ साक्षी प्लस डबल द एज ऑफ साक्षी। इसको हम लोग इक्वेशन को सेम फॉर्म में लिखेंगे, तो x, टू वाई इधर आएगा, माइनस टू वाई विच इज इक्वल टू माइनस। तो ऐसा इक्वेशन फॉर्म होगा। नहीं तो फिर हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x विच इज इक्वल टू टू वाई माइनस एट। तो इस बॉक्स में हम लोग ये लिखेंगे, सो x इज इक्वल टू टू वाई माइनस एट। इसका मीनिंग क्या होता है, सार्थक एज इज लेस बाय 8 देन साक्षीज डबल द एज ऑफ साक्षी, दैट इज डबल द एज ऑफ साक्षी। तो ये हो गया सेकेंड कंडीशन। थर्ड कंडीशन में देखो, 4 years अगो, अभी 4 years अगो इसका एज, सार्थक का एज क्या होगा, x माइनस फोर होगा। सो सार्थक एज x माइनस फोर होगा, साक्षी का एज क्या होगा, y माइनस फोर। तो यहाँ पे देखो ये हो गया अपना मेन। उसके बाद हम लोग कंडीशन लिखेंगे। सो 4 years अगो साक्षी एज वॉज 3 years लेस देन द सार्थक एज ऑफ एट दैट टाइम। सो 4 years अगो साक्षी का एज क्या था 4 years अगो, y माइनस फोर विच इज इक्वल्स टू, विच इज ये वॉज मतलब इज इक्वल्स टू लिखा हम लोगों ने, ये यहाँ पे वॉज की जगह पे 3 years लेस, तो माइनस थ्री प्लस क्या आएगा, लेस देन सार्थक एज। उस टाइम सार्थक एज क्या था, x माइनस फोर था। सो x माइनस फोर, यहाँ पे इक्वेशन क्या फॉर्म होगा, y माइनस फोर विच इज इक्वल्स टू माइनस थ्री, और माइनस फोर कितना होता है माइनस सेवन। से उसको मैं x माइनस सेवन लिखता हूँ, मैं x को आगे लेता हूँ। सो x माइनस सेवन विच इज इक्वल्स टू y माइनस फोर। तो ये इक्वेशन ऐसा सॉल्व होगा। सो x माइनस फोर माइनस थ्री विच इज इक्वल्स टू y माइनस फोर, इज इक्वल्स टू x माइनस सेवन y माइनस फोर। अभी हम लोग y को इधर लेंगे, नंबर्स को इधर शिफ्ट करेंगे, तो इससे हम लोग इक्वेशन फॉर्म करेंगे। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको वर्ड्स जो सेंटेंस दिए गए उससे आप लोग को इक्वेशन सॉल्व करना आना चाहिए, इक्वेशन बनाना आना चाहिए, और बनाने के बाद हम लोग को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो प्रैक्टिस सेट 1.5 इज टोटली डिपेंड ऑन दिस टाइप्स ऑफ, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशंस। तो हम लोग पहले वर्ड्स जो अपने को सेंटेंस दिए वो प्रॉपर्ली हम लोग पढ़ेंगे, और उसके बाद हम लोग इसको इक्वेशन फॉर्म फ्रेम करके हम इसको सॉल्व करेंगे। सो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्रैक्टिस सेट 1.5 का। सो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, टू नंबर्स डिफर बाय 3।
दो नंबर लिए हम लोगों ने, वो उनसे डिफर, डिफर मतलब निगेटिव, डिफर करते हैं 3 से। द सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर एंड थ्राइस द ग्रेटर नंबर इज 19, फाइंड द नंबर्स। तो देखो दो नंबर लिए, एक बड़ा रहेगा एक छोटा रहेगा, एक स्मॉलर है और एक ग्रेटर है। तो हम लोग सपोज करेंगे, पहला सॉल्यूशन में हम लोग लिखेंगे लेट द ग्रेटेस्ट नंबर बी x एंड द स्मॉलर नंबर बी y। तो हम लोग ने दो नंबर पहले सपोज किए, जो ग्रेटेस्ट नंबर है उसको हम लोग ने x सपोज किया और जो स्मॉलर नंबर है उसको हम लोग ने y सपोज किया। फर्स्ट कंडीशन क्या दिया है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, पहला कंडीशन क्या है देखो ये वाला, तो दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। तो हम लोग उसको फर्स्ट कंडीशन को पहले हाईलाइट करेंगे, उसको द टू नंबर्स डिफर बाय 3। दो नंबर क्या कर रहे हैं, 3 से डिफर करें, मतलब दो दो नंबर के बीच का डिफरेंस क्या है, 3 है। सो पहला इक्वेशन क्या आएगा, x माइनस वाई विच इज इक्वल्स टू 3। इसका हो गया फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड देखो, द सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर, द सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर, स्मॉलर नंबर क्या है y, सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर एंड थ्राइस द greater number, twice the greater number which is equals to 90। स्मॉलर नंबर ट्वाइस है, उनका सम है, और ग्रेटर नंबर 3x है, उसका सम कितना आता है 19। तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3x प्लस 2y विच इज इक्वल्स टू 19। x को आगे लिया, y को पीछे लिया, तो ये हमारा इक्वेशन हो गया। ठीक है, तो दूसरा कंडीशन क्या है, वैसे हम लोग इसको लिखते हैं यहाँ पे। सो अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, so 3x plus 2y which is equals to 19, that is इक्वेशन नंबर 2। अभी हम लोग को दो इक्वेशन मिल गए, अभी हम लोग को उसके कोएफिशिएंट देखने और साइन देखने, और हम लोग उसको एलिमिनेटिंग मेथड से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे x है, यहाँ पे माइनस वाई है, यहाँ पे तो हम लोग को 2 लाना है सपोज। तो हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे भी माइनस 2y हो जाएगा प्लस 2y, तो हम लोग यहाँ पे माइनस 2 यहाँ पे प्लस 2 हो जाएगा, तो हम लोग इजीली इसको ऐड करके सॉल्व कर सकते हैं। तो लिखो यहाँ पे, नाउ मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड ऑफ इक्वेशन 1 बाय 2 व्हाट वी गेट। इक्वेशन कैसे बनेगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो, सो 2x माइनस 2y विच इज इक्वल्स टू 6। ये होगा इक्वेशन नंबर 3। अभी ये 2 और 3 इक्वेशन को देखो, तो ये क्या दिख रहा है, यहाँ पे 2y है, यहाँ पे भी माइनस 2y है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, सिंपली एडिशन करेंगे। सो लिखो एडिंग इक्वेशन 2 एंड 3। तो 2 एंड 3 ऐड करके पहले इक्वेशन लिखते हैं। सो 3x प्लस 2y विच इज इक्वल्स टू 19, इक्वेशन नंबर 2, एंड 2x माइनस 2y विच इज इक्वल्स टू 6, इक्वेशन नंबर 3। एडिशन करना है तो 2y विल गेट कैंसिल, बचेगा क्या, 3x प्लस 2x होगा 5x एंड 19 प्लस 6 होगा 25। So therefore 5x is equals to 25. So x is equals to 25 by 5। x की वैल्यू क्या आएगी, x is equals to, so x की वैल्यू आ गई 5 1 5, 5 1 5 5। so x की वैल्यू आ गई 5, वैल्यू हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में। सब्स्टिट्यूट x is equals to 5 in equation 1 we get, so that is x minus y is equals to 3। ये इक्वेशन फर्स्ट है हम लोग का, उसमें हम लोग x की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, that is 5। so 5 minus y is equals to 3। यहाँ पे क्या बचेगा, ये 5 पॉजिटिव है, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। सो माइनस वाई विच इज इक्वल्स टू 3 माइनस 5। सो माइनस वाई, 3 में से 5 नहीं जाता, तो 5 में से 3 जाएगा, और जो बिगर नंबर है 5 उसका साइन आएगा। सो माइनस वाई इज इक्वल्स टू माइनस 2। माइनस माइनस विल गेट कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, देखो यहाँ पे। सो आंसर क्या बचेगा, दैट इज y इज इक्वल्स टू 2। अभी अपने को क्या पूछा था, स्मॉलर नंबर कौन सा है, ग्रेटर नंबर कौन सा है, तो द हम लोग ने ग्रेटर नंबर x लिया, तो x क्या आया है 5। सो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे द नंबर्स आर 5 एंड 2, उसमें से जो ग्रेटर नंबर है वो 5 रहेगा, जो स्मॉलर नंबर है वो 2 रहेगा। ठीक है, तो ऐसे हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप इसको लिखना चाहें तो आप टेक द स्क्रीनशॉट, हम लोग अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 पे हम लोग को एक एक्टिविटी दिया है, कंप्लीट द फॉलोइंग। क्या दिया है देखो, आई एम अ रेक्टेंगल, यहाँ पे देखो आई एम अ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में क्या होता है, अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। अगर सपोज मैं इसको सपोज करूँ ए बी सी डी, तो यहाँ पे क्या होगा, ए बी विच इज इक्वल्स टू सी डी, और ए डी विच इज इक्वल्स टू बी सी। तो ये सब क्या है, अपोजिट साइड्स है, अपोजिट साइड्स, अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल। सो अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, इक्वल लेंथ के होते हैं। तो यहाँ पे भी हम लोग को सॉल्व करना है, और ये सॉल्व करके हम लोग को x और y की वैल्यू निकालनी है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, उसके साथ ही हम लोग को पेरीमीटर और एरिया निकालने बोला। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, ये ऐसा लिखना नहीं है। सो आई एम अ रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल के अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये इसका हो गया लेंथ, ये हो गया उसका लेंथ, और ये हो गया उसका ब्रेथ। ठीक है,
सो लेंथ और ब्रेथ हो गया। देखो पहले सॉल्यूशन में लिखेंगे द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल L which is equals to 2x plus y plus 8 which is equals to 4x minus y। ठीक है, तो हम लोग ये इक्वेशन लिखते हैं। अभी देखो इंटरचेंज करेंगे पोजीशन, ये 2x 4x यहाँ पे है तो 4x को यहाँ पे लेके आएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये y माइनस है ये यहाँ पे लेके आएंगे तो ये भी माइनस का प्लस हो जाएगा, और ये 8 यहाँ पे प्लस है इधर आके तो हम लोग वो के बाद क्या -8 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे वो क्या आ जाएगा -8 हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो सो 2x minus 4x plus y plus y which is equals to -8। ये देखो 2x minus 4x कितना होता है, दैट इज -2x plus 2y which is equals to -8। अभी यहाँ पे 2 दिख रहा है तो हम लोग उसको डिवाइड करेंगे 2 से। तो डिवाइडिंग बोथ द साइड्स ऑफ इक्वेशन बाय 2 व्हाट वी गेट, इसको अगर 2 से डिवाइड किया देखो -2x plus 2y which is equals to -8। इसको सबको हम लोग ने 2 से डिवाइड किया तो क्या होगा, सो 2 विल गेट कैंसिल, से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2 4 जा, सो बचेगा क्या -x प्लस वाई विच इज इक्वल्स टू 4 -4 सॉरी -4। तो इसका हम लोग फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे। सेकेंड जो ब्रेथ है उसका देखो अभी, द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल बी इज इक्वल्स टू x प्लस 4 विच इज इक्वल्स टू 2y। तो ये 2y को इस साइड लेके आओ, 2y को इस साइड लेके आया, 4 को इस साइड लेके गए तो क्या हुआ देखो x माइनस 2y और ये -4 विच इज इक्वल्स टू -4। ठीक है, तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अभी देखो यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव एक्स है, यहाँ पे पॉजिटिव एक्स है, तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, एडिशन करेंगे। सो एडिंग इक्वेशन 1 and 2 what we get, so -x plus y which is equals to -4 इक्वेशन फर्स्ट एंड x minus 2y which is equals to -4। तो यहाँ पे क्या कैंसिल होगा, -x और +x कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या इधर यहाँ पे y minus 2y which is equals to minus y which is equals to -8, माइनस माइनस विल गेट कैंसिल हो जाएंगे। सो y इज इक्वल्स टू क्या बचेगा, 8 बचेगा। ठीक है, हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे इसका वैल्यू। सो पुट y इज इक्वल्स टू 8 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो ये इक्वेशन में हम लोग इसको पुट करेंगे। सो -x प्लस y विच इज इक्वल्स टू -4। सो -x प्लस 8 विच इज इक्वल्स टू -4। 8 यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे जाके इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। सो -x विच इज इक्वल्स टू -4 -8 -4 -8 दोनों सेम साइन है तो क्या होगा, एडिशन होगा। और जो बड़ा नंबर है बिगर नंबर 8 है उसका साइन क्या है, नेगेटिव, तो नेगेटिव साइन आ जाएगा। सो दैट इज इक्वल्स टू -12। सो -x इज इक्वल्स टू -10 12 हम लोग माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस विल गेट कैंसिल। सो x इज इक्वल्स टू 12। सो हम लोग को x की वैल्यू मिल गई, y की वैल्यू मिल गई। तो यहाँ पे x और y, ये फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग ने सॉल्व किया। अभी सेकंड हम लोग को निकालना है पेरीमीटर। सो रेक्टेंगल का पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है, सो द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल विच इज इक्वल्स टू, अभी x और y के हम लोग क्या करेंगे, पहले रेक्टेंगल का वैल्यू निकालेंगे। सो लेंथ क्या है 4x माइनस 5, सो 4 मल्टीप्लाई बाई 12, x की जगह पे हम लोग ने 12 वैल्यू पुट किया और y की जगह पे 8। सो 4 12 आर दैट इज 48 माइनस 8 विच इज इक्वल्स टू 40 यूनिट्स आ गया वैल्यू किसका, दैट इज द लेंथ। ये लेंथ क्या आ गई 40 और ये भी आ गई 40। ब्रेथ क्या है 2y, the breadth of a rectangle B is equals to 2y, that is 2 multiplied by 8 that is 60। तो 16 यूनिट, तो लेंथ और ब्रेथ मिल गए। अभी पेरीमीटर निकालना है अपने को। ठीक है, सो पेरीमीटर निकालेंगे, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, सो लेंथ क्या है अपने पास, लेंथ कितना है दैट इज 40 और ब्रेथ कितना है 60। सो 2 20 40 प्लस 60, तो ये कितना होता है दैट इज 56 मल्टीप्लाई बाई 2, तो दैट इज 112 यूनिट्स। ये वैल्यू आ गया अपना पेरीमीटर का। और एरिया क्या होता है, रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। सो द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। सो 40 मल्टीप्लाई बाय 16। ठीक है, 16 4 जा 64 और एक 0 460, देखो 16 40, सो ये 0 यहाँ पे आ गया, 4 16 जा 64, सो 640 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, एरिया का यूनिट क्या है स्क्वायर, सो स्क्वायर यूनिट्स इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो हम लोग ने क्या क्या निकाला यहाँ पे, x का वैल्यू निकाला, सो दैट इज x, और ये y का वैल्यू निकाला, सो x और y का वैल्यू। उसके बाद हम लोग ने लेंथ निकाला, दोनों के लेंथ निकाले, और पेरीमीटर का फॉर्मूला रेक्टेंगल ऑफ पेरीमीटर उसको हम लोग निकाल के पेरीमीटर निकाला, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल हम लोग ने एरिया के फॉर्मूले से निकाला है। सो ऐसे इसको सॉल्व करना है। अगर आपको उसको इजीली और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पता हो या वर्ड प्रॉब्लम आपको समझ में आए तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आपको अगर लिखना है तो लिख सकते हैं, नहीं तो फिर स्टॉप करके थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लीजिए
तो मैं आगे बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। Okay. Look, question number 3. The sum of father's age and twice the age of his son is 70. If we double the age of father and add it to the age of his son, the sum is 95. Find their present ages. ठीक है, तो हम लोग पहले इस क्वेश्चन को स्प्लिट करते हैं दो इसमें। तो यहाँ पे देखो, पहले हम लोग इसको लिखते हैं, ये फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से यहाँ, ठीक है। हम लोग पहले इसको देखते हैं। द सम ऑफ फादर्स एज एंड ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन इज 70। ठीक है, तो हम लोग को ये पहला कंडीशन दिया है। उसके पहले देखो हम लोग को क्या फाइंड करना है, दोनों के प्रेजेंटेशन। तो जो अपने को फाइंड करना है उसको हम लोग पहले एक सपोज कर देंगे। सॉल्यूशन में लिखो, सपोज द प्रेजेंट एज ऑफ फादर बी x years एंड द सन्स एज बी y years। ठीक है, तो जो फादर का एज है हम लोग ने x year सपोज किया है, और जो सन का एज है उसको हम लोग ने y year सपोज किया है। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन क्या दिया, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन देखो, सम ऑफ फादर्स एज, सम ऑफ फादर्स एज एंड फादर्स एज क्या है x, एंड सम ऑफ द एज एंड ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन, ट्वाइस मतलब उन दोनों का सम, ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन विच इज इक्वल्स टू 70। तो ये x क्या है, फादर्स एज है, तो ये है फादर्स एज, फादर्स एज, और ये क्या है सन्स एज, सन्स एज ट्वाइस पूछा है, ट्वाइस दिया है, तो ट्वाइस द एज ऑफ सन विच इज इक्वल्स टू 70, तो दोनों का टोटल दिया है। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन क्या आएगा, x प्लस 2y विच इज इक्वल्स टू 70। ठीक है, दूसरा कंडीशन देखो क्या दिया है, इफ वी डबल द एज ऑफ फादर, फादर का एज क्या था x, उसको डबल किया तो क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, एंड add it to the age of his son, सन का एज क्या है y years, तो add it to the age of son which is equals to 95। तो ये हो गया सेकेंड कंडीशन। सो अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन क्या आएगा, 2x प्लस y विच इज इक्वल्स टू 95। सो ये हो गया सेकेंड इक्वेशन, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। अभी मेरे को इधर y को एलिमिनेट करना है, तो मैं यहाँ पे मेरे को 2 चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, ये जो इक्वेशन 2 वाला इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा। ठीक है, देखो यहाँ पे 2x है मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस y मल्टीप्लाई बाई 2 विच इज इक्वल्स टू 95 मल्टीप्लाई बाई 2। ठीक है, तो ये इक्वेशन क्या बनेगा देखो, दैट इज इक्वल्स टू 4x प्लस 2y विच इज इक्वल्स टू 95, 2 ज़ार कितना होता है देखो, 5 2 ज़ार 10, 0 कैरी 1, 18 एंड 1 90, सो 190 हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन हो गया, ये सब हो गया। अभी मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर, तो नाउ मल्टीप्लाई बोथ द साइड्स ऑफ इक्वेशन 2 by 2 we get, so what we get here, so 4x plus 2y which is equals to 190, that is equation number 3। तो अभी फर्स्ट और थ्री यहाँ पे देखो, दोनों के 2y यहाँ पे दोनों के साइन पॉजिटिव है, तो हम लोग को साइन चेंज करना होगा। तो इसके लिए हम लोग उसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे। सो लिखो यहाँ पे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 3। सो 3 में से हम लोग को फर्स्ट इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करना है। सो पहले हम लोग थर्ड इक्वेशन लिखेंगे, सो 4x प्लस 2y विच इज इक्वल्स टू 190, थर्ड इक्वेशन, एंड फर्स्ट इक्वेशन x प्लस 2y विच इज इक्वल्स टू 70। तो यहाँ पे साइन चेंज करो पहला, तो साइन चेंज करेंगे तो क्या होगा, so 2y will get cancelled, so 4x minus x, यहाँ पे भी माइनस साइन है, so 3x which is equals to 190 में 70 गया तो कितना बचेगा, so 120, so 3x is equals to 120, so यहाँ पे x is equals to 120 upon 3, so 3 1 ज़ा 3 4 ज़ा, ये हो गया 40। ठीक है, so x is equals to क्या आ गया, that is 40। ठीक है, तो x की वैल्यू आ गई 40। इसको हम लोग फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो पुट x इज इक्वल्स टू 40 इन इक्वेशन फर्स्ट, वी गेट सो x प्लस 2y विच इज इक्वल्स टू 70। यहाँ पे x की जगह पे हम लोग 40 पुट करेंगे। सो 40 प्लस 2y विच इज इक्वल्स टू 70, ये 40 यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे जाके वो माइनस हो जाएगा। ठीक है, सो 2y विच इज इक्वल्स टू 70 माइनस 40, 70 माइनस 40 कितना होता है, दैट इज 30। सो 2y इज इक्वल्स टू 30, y इज इक्वल्स टू 30 अपॉन 2, so 2 1 ज़ा 2 1 ज़ा 2 15 ज़ा, सो y इज इक्वल्स टू क्या आ गया 50। ठीक है, सो y की वैल्यू आ गई 50। हम लोग को x की वैल्यू मिल गई, हम लोग को y की वैल्यू मिल गई। हम लोग ने क्या सपोज किया था, फादर्स एज हम लोग ने x सपोज किया, तो फादर का एज क्या आ गया 40 ईयर्स, और सन्स का एज हम लोग ने y सपोज किया था, तो वो क्या आ गया 15 ईयर्स। तो हम लोग आंसर लिखेंगे फाइनल, द प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज 40 ईयर्स एंड द प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन इज 15 ईयर्स। तो ऐसे इसको सॉल्व करना है, बहुत ईजी सम्स है।
अगर आपको लिखना है तो लिख सकते हैं, नहीं तो टेक द स्क्रीनशॉट। कुछ भी डाउट हो आपको तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, ठीक है। हम लोग फोर्थ क्वेश्चन पे जाते हैं। So question number 4 देखो, the denominator of a fraction is 4 more than twice its numerator. The denominator becomes 12 times the numerator if both the numerator and denominator are reduced by 6. Find the fraction. तो fraction क्या होता है? fraction ये होता है जिसमें एक numerator होता है, तो numerator upon denominator, ठीक है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, उसको हम लोग फ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो हम लोग को फ्रैक्शन ही निकालना है, तो हम लोग सपोज करेंगे पहले न्यूमरेटर को सपोज हम लोग x लेंगे और डिनोमिनेटर को y लेंगे, और उसके अकॉर्डिंग कंडीशन हम लोग उसको अभी इक्वेशन में फॉर्म करते हैं। देखो सॉल्यूशन में लिखो, दैट इज सपोज द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन बी x एंड द डिनोमिनेटर बी y। तो फ्रैक्शन क्या मिलेगा अपने को? फ्रैक्शन मिलेगा, तो फ्रैक्शन भी x अपॉन y। तो ये अपने को फ्रैक्शन मिल गया, फ्रैक्शन अपने को निकालना है। देखो अभी फर्स्ट कंडीशन क्या दिया है, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन क्या दिया है? फर्स्ट कंडीशन, the denominator of a fraction is 4 more than twice the numerator. So denominator क्या है fraction का? denominator है y, which is equals to 4 more than twice the numerator. So twice the numerator plus 4, ठीक है। जहाँ पे मोर लेस आएगा वहाँ पे मोर आया तो पॉजिटिव साइन लेना है, लेस आया तो निगेटिव साइन लेना है, ट्वाइस आया तो मल्टीप्लाई बाय लेना है, ठीक है। टाइम्स टाइम्स जब पूछते हैं हम लोग को तो मल्टीप्लीकेशन देते हैं। सो y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 4। तो ये 2x को मैं इधर लेके आता हूँ, तो ये 2x क्या होगा? माइनस 2x हो जाएगा, ये y वहाँ पे पॉजिटिव रहेगा और ये होगा 4। तो इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट देंगे, ठीक है। लिखता हूँ मैं यहाँ पे, देखो स्क्रीन पे। सो फर्स्ट इक्वेशन क्या आ गया? दैट इज y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 4। ये 2 को मैं ये साइड लेके आता हूँ तो ये क्या होगा? माइनस हो जाएगा, सो माइनस 2x प्लस y विच इज इक्वल्स टू 4। इक्वेशन फर्स्ट। अभी देखो सेकेंड कंडीशन दिया है, न्यूमरेटर सॉरी डिनोमिनेटर बिकम्स 12 टाइम्स द न्यूमरेटर इफ बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर रिड्यूस्ड बाय 6। अभी मेरे को पहले बताओ, अगर न्यूमरेटर को 6 से रिड्यूस किया तो न्यूमरेटर क्या बनेगा? n माइनस 6 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर को रिड्यूस किया तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा? d माइनस 6। सो न्यूमरेटर क्या है? x, so x माइनस 6 हो जाएगा, डिनोमिनेटर y है, सो y माइनस 6 हो जाएगा। अभी देखो क्या बोल रहा है, द डिनोमिनेटर बिकम्स 12 टाइम्स। तो ये अगर हो गया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बिकम्स 12 टाइम्स द न्यूमरेटर इफ बोथ द, ये दोनों को हम लोग अगर 6 से, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को 6 से रिड्यूस कर जाए तो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर के 12 टाइम्स बढ़ जाएगा। तो उसको हम लोग लिखेंगे कैसे, पहले देखते हैं। सो अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन पहले लिखो, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन numerator is reduced by 6 and denominator is reduced by 6 which is equals to 1 upon 12, that is denominator किसका बनेगा? 12 times the numerator, ठीक है। सो न्यूमरेटर हम लोग ने क्या सपोज किया है? दैट इज x, और डिनोमिनेटर हम लोग ने सपोज किया y। तो उसको हम लोग लिखेंगे, सो x माइनस 6 अपॉन y माइनस 6 विच इज इक्वल टू 1 अपॉन 12। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई। सो 12 x माइनस 6 विच इज इक्वल टू 1 y माइनस 6। सो 12 1 जार 12, 12 6 जार दैट इज 72 विच इज इक्वल टू y माइनस 6। y को इस साइड लेके आओ, यहाँ पे ये निगेटिव हो जाएगा, 72 यहाँ पे निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। सो 12x माइनस वाई विच इज इक्वल टू माइनस 6 प्लस 72, ठीक है। सो 12x माइनस वाई विच इज इक्वल टू 66। यहाँ पे देखो अभी फर्स्ट इक्वेशन में यहाँ पे पॉजिटिव y है और सेकेंड इक्वेशन में यहाँ पे नेगेटिव y है। तो हम लोग क्या करेंगे? सिंपली दो डिफरेंट साइन है तो एडिशन करेंगे। सो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, व्हाट वी गेट? दैट इज 2 minus 2x plus y which is equals to 4 and 12x minus y which is equals to 66। क्या कैंसिल होगा? y will get cancel, बचेगा 12 में से माइनस 2 गया तो 10x बचा, और 66 और 4 ऐड किया तो 70 हो जाएगा। सो 10x इज इक्वल्स टू 70, x इज इक्वल्स टू 70 बाय 10, सो x इज इक्वल्स टू 10 1 जा 10 7 जा, ठीक है। तो इसका वैल्यू कितना आ गया? 7। सो x की वैल्यू कितनी आएगी? 7। x की वैल्यू 7 आएगी तो इसको हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो सबपुट x इज इक्वल्स टू 7 इन इक्वेशन फर्स्ट में हम लोग x की वैल्यू सपोज करेंगे। सो माइनस 2x प्लस वाई विच इज इक्वल्स टू 4, ये हम लोग का फर्स्ट इक्वेशन है। सो x की जगह पे 7, सो माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस वाई विच इज इक्वल्स टू 4। सो माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 7 दैट इज माइनस 14 प्लस वाई विच इज इक्वल्स टू 4। यहाँ पे माइनस 14 है, यहाँ पे जाके पॉजिटिव हो जाएगा। सो वाई इज इक्वल्स टू 4 प्लस 14, सो वाई इज इक्वल्स टू 18। सो एक्स का न्यूमरेटर क्या आ गया? न्यूमरेटर आ गया अपना 7 और डिनोमिनेटर आ गया 18। तो फ्रैक्शन क्या बनेगा?
तो फ्रैक्शन इज x अपॉन वाई विच इज इक्वल टू 7/18। तो हम लोग को सिर्फ फ्रैक्शन ही पूछा था, तो हम लोग ने 7/18 इसका फ्रैक्शन निकाल दिया। ठीक है, सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट क्वेश्चंस। सिर्फ आपको जो वर्ड्स दिए हैं वो प्रॉपरली आपको देखने हैं और उससे आपको इक्वेशंस बनाना है। अगर आपने इक्वेशन बना लिया तो आप लोग कोई भी क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5, two types of boxes A, B are to be placed in a truck having capacity of 10 tons. When 150 boxes of type A and 100 boxes of type B are loaded in a truck, it weighs 10 tons. But when 260 boxes of type A are loaded in a truck, it can still accommodate 40 boxes of type B so that it is fully loaded. Find the weight of each type of boxes. ठीक है, तो देखो यहाँ पे टाइप ए और टाइप बी ऐसे दो टाइप के बॉक्सेस दिए गए हैं जिनकी कैपेसिटी, ट्रक की कैपेसिटी कितनी है, दैट इज 10 टन। 10 टन की वो ट्रक की कैपेसिटी है। तो हम लोग को पहले सपोज करना पड़ेगा कि टाइप ए बॉक्सेस का वेट एक्स है और टाइप बी बॉक्सेस का वेट वाई है। तो हम लोग पहले सॉल्व करते हैं। सो फर्स्ट दैट इज सॉल्यूशन, लेट द वेट ऑफ टाइप ए बॉक्स इज x kg एंड टाइप बी बॉक्स इज द वेट ऑफ टाइप बी बॉक्स इज y kg। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन क्या दिया, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन हम लोग क्या लिखेंगे, देखो फर्स्ट कंडीशन में क्या दिया है, व्हेन 150 बॉक्सेस ऑफ टाइप ए, 150 मतलब 150x और 100 बॉक्सेस ऑफ टाइप बी, तो 100y विच इज इक्वल्स टू कितना है, 10 टन है। तो 1 टन होता है 1000 kg, तो 10 टन कितना होगा, 10,000 kg होगा। तो फर्स्ट कंडीशन क्या आएगा, 150x प्लस 100y विच इज इक्वल्स टू 10,000। अगर मैं इसको 50 से डिवाइड करूँ तो देखो 150x प्लस 100y विच इज इक्वल्स टू 10,000। अगर मैं इसको 50 से डिवाइड करूँ सबको, ठीक है, तो मेरे को क्या मिलेगा देखो, सो 50 से डिवाइड किया तो 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 1 जार 5 3 जार, यहाँ पे 3x बचा है, 51 जार 52 जार, यहाँ पे 2y बचा है, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, 5 1 जार 5 2 जार, तो ये यहाँ पे बचा 200। सो मेरा इक्वेशन क्या होगा देखो, डिवाइडिंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन बाय 50, व्हाट वी गेट दैट इज 3x प्लस 2y विच इज इक्वल्स टू 200। तो ये मेरे को फर्स्ट कंडीशन का इक्वेशन मिला। अभी मेरे को सेकंड कंडीशन क्या दिया है देखो, सेकंड कंडीशन में बताया गया है कि व्हेन 260 बॉक्सेस ऑफ टाइप ए, अभी टाइप ए के बॉक्सेस कितने हैं 260 और टाइप बी के बॉक्सेस कितने हैं 40। तो 260x प्लस 40y विच इज इक्वल्स टू फुल्ली लोडेड, फुल्ली लोडेड कैपेसिटी क्या है, दैट इज 10 टन, तो 1000 kg, 10,000 kg हो जाएगा। सो अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, तो 260x प्लस 40y विच इज इक्वल्स टू 10,000। तो इसको मैं क्या करूँगा देखो, इसको मैं डिवाइड करूँगा 20 से, तो देखो 260x डिवाइडेड बाई 20 प्लस 40y डिवाइडेड बाई 20 विच इज इक्वल्स टू 10,000 डिवाइडेड बाई 20। तो ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जार 2 13 जार, ये 13x हो गया, 21 जार 22 जार, तो ये 2y हो गया, और ये 0 0 कैंसिल, 2 1 जार 2 5 जार, तो ये हो गया 500। तो ये इक्वेशन क्या बनेगा, सेकंड कंडीशन का इक्वेशन, दैट इज 13x प्लस 2y विच इज इक्वल्स टू 500। ये हो गया हम लोग का सेकंड इक्वेशन। अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2y प्लस पॉजिटिव 2y है, यहाँ पे भी पॉजिटिव 2y है, तो हम लोग को कोएफिशिएंट तो सेम मिल गया, साइन सेम है, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। सो सब्ट्रैक्टिंग लिखेंगे इक्वेशन 1 फ्रॉम 2 व्हाट वी गेट, तो सेकंड वाला इक्वेशन हम लोग पहले लिखेंगे। So 13x plus 2y which is equals to 500 and 3x plus 2y which is equals to 200। साइन चेंज करेंगे हम लोग, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे भी प्लस है तो ये भी माइनस हो जाएगा। तो पहले हम लोग साइन चेंज करते हैं। सो यहाँ पे क्या कैंसिल होगा, 2y विल गेट कैंसिल, 13 में से 3 क्या बचा 10x, बट 500 में से 200 गया तो बचा 300। सो 10x विच इज इक्वल्स टू 300। तो x इज इक्वल्स टू क्या आएगा, 300 डिवाइड बाई 10, तो 10 1 जार 10 3 जार, तो ये बचा 30। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ गई, दैट इज 30। सब्स्टिट्यूट करते हैं हम लोग x की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में। सो पुट x इज इक्वल्स टू 30 इन इक्वेशन फर्स्ट, वी गेट दैट इज 3x प्लस 2y विच इज इक्वल्स टू 200। तो ये जो x है इसके जगह पे हम लोग क्या पुट करेंगे, 30 पुट करेंगे। सो 3 मल्टीप्लाई बाय 30 प्लस 2y विच इज इक्वल्स टू 200। सो 90 प्लस 2y विच इज इक्वल्स टू 200। 90 यहाँ पे पॉजिटिव है, इस साइड जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो 2y विच इज इक्वल्स टू 200 माइनस 90। सो 200 माइनस 90 क्या होता है, 110। तो 2y इज इक्वल्स टू 110, y क्या आएगा 110 अपॉन 2।
सो 2 वन ज़र और 55 आएगा यहाँ पे, y की वैल्यू क्या आएगी 55। सो x की वैल्यू आ गई 30, y की वैल्यू आ गई 55। तो हम लोग ने x क्या सपोज किया था, टाइप ए बॉक्सेस का वेट हम लोग सपोज किया था, और y सपोज किया था हम लोग ने टाइप बी बॉक्स का। तो हम लोग फाइनल आंसर में क्या लिखेंगे, द वेट ऑफ द ए टाइप बॉक्स इज 30 kg एंड द वेट ऑफ बी टाइप बॉक्स इज 55 kg। तो ऐसे इसको सॉल्व करना है। अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं, नहीं तो फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सिर्फ इसको पढ़ना ज़रूरी है अच्छे से। अभी लास्ट क्वेश्चन बचा है प्रैक्टिस सेट 1.5 का, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आपको पूछे ही जाते हैं 3 या 4 मार्क्स के लिए। सो क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आते हैं। सो क्या लिखा है क्वेश्चन में, आउट ऑफ 900 किलोमीटर विशाल ट्रैवल सम डिस्टेंस बाय बस एंड सम बाय एरोप्लेन। विशाल नाम का लड़का है जो कुछ डिस्टेंस बस से ट्रैवल करता है, कुछ डिस्टेंस एरोप्लेन से ट्रैवल करता है। ठीक है। सो बस ट्रैवल विद द एवरेज स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर एंड द एवरेज स्पीड ऑफ एरोप्लेन इज 700 किलोमीटर पर आवर। तो जो बस का स्पीड है वो 60 किलोमीटर पर आवर है, और जो एरोप्लेन का स्पीड है वो 700 किलोमीटर पर आवर। इट टेक्स 5 आवर्स टू कंप्लीट द जर्नी। जब वो 60 किलोमीटर और 700 किलोमीटर बस और एरोप्लेन से जाता है तो उसको 5 आवर्स लगते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे इसको टाइम दिया गया है। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, तो हम लोग को बस से उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है वो हम लोग को निकालना। ठीक है। यहाँ पे एरोप्लेन का स्पीड नहीं, एरोप्लेन का डिस्टेंस, एरोप्लेन से जो ट्रैवल किया है वो डिस्टेंस अपने को नहीं निकालने बोला है, लेकिन हम लोग को जो भी वैल्यू है वो हम लोग निकाल लेंगे। तो हम लोग सपोज क्या करेंगे, कुछ डिस्टेंस उसने किससे ट्रैवल किया है, बस से, और कुछ डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया है एरोप्लेन से। तो हम लोग सपोज करेंगे सोल्यूशन में, लेट द विशाल ट्रैवल x किलोमीटर बाय बस एंड y किलोमीटर बाय एरोप्लेन। ठीक है। सो यहाँ पे दिया है, देखो स्ट्रेट फॉरवर्ड, यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन दिया है आउट ऑफ 1900 किलोमीटर। 1900 किलोमीटर से उसने क्या किया है, कुछ डिस्टेंस है वो बस से ट्रैवल किया है और कुछ डिस्टेंस है वो एरोप्लेन से ट्रैवल किया है। ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, सो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन एक्स, बस का डिस्टेंस हम लोग ने कितना लिया है, विशाल ट्रैवल एक्स किलोमीटर, तो एक्स प्लस एरोप्लेन का क्या है वाई, सो एक्स प्लस वाई विच इज इक्वल टू 1900। ये हम लोग का फर्स्ट कंडीशन आ गया, इजीली हमको फर्स्ट कंडीशन मिल गया। सेकंड देखो क्या दिया है, बस ट्रैवल विद द एवरेज स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। अभी हम लोग को स्पीड दिया है, तो हम लोग ने फिजिक्स में कुछ फॉर्मूले पढ़े, तो स्पीड ऑफ बस हम लोग को दिया है 60 किलोमीटर पर आवर, और एरोप्लेन का स्पीड दिया है दैट इज 700 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। तो टाइम टेक हम लोग को निकालना है, तो हम लोग एक्स का, जो एक्स किलोमीटर हम लोग ने बस का लिया है, तो हम लोग टाइम टेकन बाय बस टू ट्रैवल एक्स किलोमीटर, तो बस से ट्रैवल किया है तो एक्स किलोमीटर जाने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा, तो आपके पास फॉर्मूला रहेगा स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है। तो टाइम यहाँ पे जाएगा, स्पीड इस साइड आएगा। ठीक है। तो देखो स्पीड का कितना दिया है, 60 किलोमीटर, तो यहाँ पे 60 लिखेंगे। डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस अपने को x लिया है, टाइम अपने को पता नहीं, तो हम लोग t1 लेंगे। ठीक है। तो ये इक्वेशन कैसा आएगा, 60 विच इज इक्वल टू एक्स अपॉन टी वन को उस साइड, ये साइड लेंगे जाएंगे डिनोमिनेटर में, तो न्यूमरेटर में हो जाएगा। सो टी1 इज इक्वल टू एक्स अपॉन 60। ठीक है। नेक्स्ट ये हो गया, ये तो हो गया बस का। अभी टाइम टेकन बाय एरोप्लेन टू ट्रैवल बाय किलोमीटर which is equals to time is equals to distance upon speed। ठीक है। तो टाइम क्या है t2, डिस्टेंस क्या है y, स्पीड कितना है 700, सो t2 is equals to y upon 700। ठीक है। अभी अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन क्या आएगा, बस ट्रैवल विथ 600 किलोमीटर। तो यहाँ पे देखो किलो स्पीड दिया है और हमने उसको टाइम में कन्वर्ट किया, टाइम निकाला है अपने को, और इसको कितना टाइम लगता है, 5 आवर्स लगता है। सो हम लोग क्या लिखेंगे, t1 प्लस t2 विच इज इक्वल्स टू 5। तो ये हो गया हम लोग का सेकंड कंडीशन। t1 की वैल्यू कितनी है, दैट इज x अपॉन 60, और t2 की वैल्यू कितनी है, दैट इज y अपॉन 700। तो यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे, सो x अपॉन 60 प्लस y अपॉन 700 विच इज इक्वल्स टू 5। अभी देखो हम लोग एलसीएम लेंगे, इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, देखो 60 मल्टीप्लाई बाय 700। ठीक है। सो 7 से हज़ार कितना होता है, 42 होता है, और ये 3 0 1 2 3 1 2 3। एक तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, और जो डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से, तो ऐसे 42,000 है, तो हम लोग क्या करेंगे, जो 42,000 आया है उसको सब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे हर एक टर्म से। तो हम लोग क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पे, सो 42,000 मल्टीप्लाई बाय एक्स अपॉन 60 प्लस 42,000 मल्टीप्लाई बाय एक्स वाई अपॉन 700 विच इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 42,000। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जीरो कैंसिल हो जाएगा, 6 1 जार 6 7 जार, तो यहाँ पे हो गया 700 एक्स, यहाँ पे 2 जीरो कैंसिल,
7 1 7 6 यहाँ पे हो गया 60y और 42 5 कितना होता है 42 5 दैट इज 2 लाख 10,000। ठीक है, ये इसका वैल्यू हो जाएगा। देखो हम लोग सॉल्व करेंगे, दैट इज इक्वल्स टू 700x प्लस 60y विच इज इक्वल्स टू 2,10,000। ठीक है, इसको हम लोग डिवाइड करेंगे, दैट इज 20 से हम लोग डिवाइड करके देखिए 10 से डिवाइड करेंगे, दैट इज 700 अपॉन 10, 700x अपॉन 10 प्लस 60y अपॉन 10 विच इज इक्वल्स टू 2,10,000 अपॉन 10। यहाँ पे एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे जीरो, तो बचा क्या 70x प्लस 6y विच इज इक्वल्स टू 21,000। तो ये वैल्यू अपने पास बचा है, देखो यहाँ पे, तो 70x विच इज इक्वल्स टू 70x प्लस 6y विच इज इक्वल्स टू 21,000। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे हम लोग को अगर सपोज ये 6y है तो यहाँ पे भी 6y लाना है यहाँ पे, तो हम लोग को इसको ये फर्स्ट इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई करते हैं, नाउ मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड ऑफ इक्वेशन 1 बाई 6। तो ये इक्वेशन कैसे बनेगा देखो, सो ये हो गया 6x 6y और 900 मल्टीप्लाई बाई 6। ठीक है, सो 19 6 कितना आता है 114, तो यहाँ पे 11,400 आ जाएगा। सो 6x प्लस 6y विच इज इक्वल टू 11,400। ठीक है, तो ये दो इक्वेशन हमको मिल गए। अभी देखो यहाँ पे 6y है, यहाँ पे 6y, कोएफिशिएंट तो सेम हो गए, साइन देखो साइन भी सेम है, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। सो नाउ लेट्स सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम 1, व्हाट वी गेट दैट इज 70x plus 6y which is equals to 21,000 and 6x plus 6y which is equals to 11,400। तो ये दो इक्वेशन हो गए, यहाँ पे साइन चेंज करते हैं, साइन चेंज हो गए, 6y विल गेट कैंसिल, 70x अपॉन माइनस 6 कितना होता है 64x और 21,000 माइनस 11,400। यहाँ पे देखो तो 0 0 10 में से 4 गया दैट इज 6, यहाँ पे बचा 0, यहाँ पे 10, यहाँ पे 1, 10 में से 1 गया तो 9,600। यहाँ पे वैल्यू कितना आ गया 9,600 वैल्यू आ गया। सो 64x विच इज इक्वल्स टू 9,600, x इज इक्वल्स टू 9,600 अपॉन 64। ये को 16 से डिवाइड करो, 16 4 जार 16 6 जार, तो ये बचा 600 अपॉन 4। देखो 4 1 जार 4 15 जार 15 और ये 0, तो कितना आंसर आ गया 150। तो x का वैल्यू क्या आ गया 150। सो x इज इक्वल्स टू 150। ठीक है, तो हम लोग को क्या सिर्फ x ही निकालना है। सो विशाल ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो विशाल ट्रैवल 150 किलोमीटर बाय बस। ठीक है, तो ये अपना फाइनल आंसर है। अगर आपको एरोप्लेन का भी पूछा जाता है तो हम लोग ये जो वैल्यू है 150 यहाँ पे पुट करेंगे। सो ये जो x का वैल्यू है यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में, सो 150 प्लस वाई विच इज इक्वल्स टू 900। ठीक है, अगर ये वैल्यू हम लोग ने पुट किया तो y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सो y इज इक्वल्स टू 900 माइनस 150। ठीक है, सो 900 माइनस 150 का आंसर कितना आता है 900 माइनस 150 आंसर आता है दैट इज y इज इक्वल्स टू 1750। सो 1750 किलोमीटर किससे ट्रैवल किया उसने, एरोप्लेन से ट्रैवल किया, लेकिन अपने को सिर्फ बस का ही पूछा है, बस से कितना डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया। सो लाइक वाइज यू कैन सॉल्व द एग्जाम्पल्स। अगर कोई डाउट आपको है तो फिर मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, कुछ भी डिफ़िकल्टी आपको आ रही समझने के लिए, तो मुझे प्लीज़ आप सब पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, पर्सनली ईमेल कीजिएगा, मैं आपकी जो क्वेरीज़ है वो सॉल्व करने की कोशिश ज़रूर करूँगा। वीडियो कैसा लगा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।